190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल कर दिया। नायब हुकाम ने चेयरमैन पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन से एवन फील्ड रेफरेंस में अपील पर दलाइल कर रखे हैं। नवाज शरीफ की मिनिस्टर इनकलेव में कानूनी टीम से भी मुशावरत। मियां साहब जो नारा लेकर चले थे, क्या वोट को इज्जत दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट साथ है, फिर आप चेयरमैन पीटीआई को बुरा क्यों कहते हैं? बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी में कोई इख्तलाफ नहीं। जरदारी साहब की बातें समझने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। एमक्यूएम इख्तदार के लिए आई थी, अब वोट के लिए जा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। हज 2024 के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज हो गया। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। आइंदा बरस तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानदाज़ी की जाएगी। ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। तर्जुमान वज़ारत मजहबी अमूर। कराची सिटी कोर्ट ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अली जैदी को इश्तिहारी करार दे दिया। अली जैदी पर पेशी पर लाए गए हसन न्याजी को फरार करवाने का मुकदमा है। अदालत ने अली जैदी के खाके आवेजा करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी ऑफिसर से अली जैदी की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात भी तलब। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर आरशे शॉपिंग सेंटर में आग लगने का वाकया। कमिश्नर कराची ने वाक़े की तहकीकात के लिए टेक्निकल कमेटी तश्कील दे दी। टेक्निकल कमेटी प्लाजा में आग लगने की वजूहात का 7 रोज में तायुन करेगी। कमेटी ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए तजावीज़ भी पेश करेगी। निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ का दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात। निगरान वजीर आजम आज यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सकाफती, दिफा के अमूर पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस, वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, एविएशन और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से मुतालिक याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। स्मोक का जोर बरकरार। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद स्मोक कम ना हो सकी। लाहौर आज भी फिजाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। कराची फिजाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। 3 रोजा स्मार्ट लॉकडाउन के बाद तालीमी इदारे खुल गए। कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल। शहरियों पर मास्क की पाबंदी बरकरार। अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा। शहरी मास्क लाजमी पहने, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल का जंगी जुनून बरकरार। सेहरी फोर्सेस ने मगरबी किनारे में 4 रफा और खान यूनिस से शिमाली गजा जाने वाले 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फायरिंग के वाकयात में 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। गजा में 80% फलस्तीनी आबादी बेघर हो गई। अल-कसाम ब्रिगेड्स की जानिब से 4 कमांडर्स की शहादत की तस्दीक। और मुल्क से पोलियो के खात्मे का मिशन। रवां साल की आखिरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। 4 करोड़ 43 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध के मुतादिद अजला में पोलियो मुहिम का आगाज किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 4,21,455 और आज़ाद कश्मीर में 20,172 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे।